जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, जब से नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन आपको 4 नवंबर को आया था और रजिस्ट्रेशन जो है 5 नवंबर से स्टार्ट हो गया था। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन ये बोला गया था कि जो फॉर्म फिलअप का डेट होगा, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का डेट होगा, वो 4 नवंबर से लेकर 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक होगा और लेट फाइन के साथ 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यानी कि 5 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे वही आपको 25 नवंबर तक फॉर्म फिल करेगा विथ डॉक्यूमेंट। यानी कि सब कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 अगर आप 6 to 8 के लिए भर रहे हैं तो क्वालिफाइड होना चाहिए, एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए, मतलब सारे डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर 25 नवंबर तक रेडी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल करेंगे। अब देखिए, इसी बीच में आपको कई सारा अपडेट आया। सबसे पहला जो अपडेट आया आपको 9 तारीख को अपडेट आया। ये बोला गया कि आप जो है, जो अब जब आप सीटेट का जैसे वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा था, तो सीटेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है। तो कई सारे ऐसे बच्चे प्रीवियस फेज़ 1 को ध्यान में रखते हुए NA डाल दिए, ठीक है। और कई ऐसे जो बच्चे हैं वो अपना रोल नंबर डाल दिए, तो और अपना सर्टिफिकेट, अपना मार्कशीट अपलोड कर दिए। फिर 9 तारीख को अपडेट आता है BPSC चेयरमैन सर के द्वारा कि आप अपना सीरियल नंबर डालिए सीटेट का और लिख दिए मार्कशीट और स्लैश सर्टिफिकेट। तो बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। और जो ऑलरेडी आपको 5 नवंबर से 9 नवंबर तक फॉर्म फिल कर चुके थे, उसका क्या रजिस्ट्रे मतलब उसको तो गलती हो गया। अब वो सारे बच्चे डरे हुए हैं। फिर बीच में एक और अपडेट आया है यहाँ पे आपको कल का, अब कल शाम का देखिए यहाँ पे अपडेट आया है कि जो जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल नहीं थे पहले, जैसे BCA BBA BTech, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को भी जोड़ा गया 6 to 8 के लिए। और साथ में एक और अपडेट आया है कि जो कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी है वो भी ऐड किया गया, यानी कि अब जो है 1 to 5 के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन एक नोटिफिकेशन और एक नोटिस और आना चाहिए कि आपका जो एडिट का ऑप्शन है वो होना चाहिए। एडिट का ऑप्शन आपको देना चाहिए, क्योंकि देखिए, गलती आप कर रहे हैं, गलती BPSC कर रहा है, गलती शिक्षा विभाग कर रहा है। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद अपडेट अगर कोई आता है, किसी भी तरह का नोटिस आप देते हैं, तो आपका गलती होता है ना, आप अपडेट कर रहे हैं। आप बाद में बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उसका गलती का जुर्माना वो बच्चे क्यों दिया? गलती आप करें, बच्चा जुर्माना क्यों दिए? क्योंकि आपने साफ साफ ये बोल दिया है कि जो एडिट का ऑप्शन नहीं देंगे, जो एक बार गलती कर दिए, पेमेंट कर दिए, उसको दोबारा कैंसिल करके नया फॉर्म फिल करना होगा। तो देखिए, नया फॉर्म फिल करने के लिए फिर से पेमेंट दो। अब पेमेंट भी आप कितना रखे हैं? 750 रुपये रखे हैं, जो कि जनरल और OBC का है। यहाँ पे SSC जो है आपको पूरे पूरे इंडिया में 100 रुपये में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो भी ऑनलाइन, ठीक है, 100 रुपये में। और आप लोग जो है ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराते हैं सरकारी स्कूलों में, फिर भी 750 रुपये लेते हैं। फिर भी बच्चे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एडिट का ऑप्शन दीजिए ना, क्योंकि दोबारा फिर से फॉर्म फिल करना। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो आपको 2 से 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, वो लोग 2-3 पोस्ट बढ़ाए, जिस किसी को 2000 लगा, किसी को 3500 लगा है फॉर्म फिल करने के लिए। अब वो सारा कैंसिल करेगा, सारा कैंसिल करके फिर से फॉर्म फिल करेगा, ये कहाँ का बात हुआ? किसी भी तरह का अगर आपको देना ही था, जैसे कल यहाँ पे नोटिस आया है, आप ये देख सकते हैं, ये नोटिस जो है यहाँ पे जब आप नोटिस दिए तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देते, एक चीज़ और ऐड कर देते, आप ये बोलते कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो है एडिट का भी ऑप्शन दे रहे हैं या फिर जो डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिए, तानाशाही भी एक लिमिट तक करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है, जो ये वैकेंसी आया है, जो ये रोजगार आया है, किसके लिए आया है? बच्चे के लिए आया है ना। कोई पॉलिटिशियन, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन तो नहीं करने वाले हैं ये सब जॉब। वही करेंगे जो बेरोजगार है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था ना। एक अपेयरिंग छात्र को भी मौका नहीं मिला। लगभग इसमें 4 लाख, 3.5 से 4 लाख बच्चे जो है वंचित रह जाएंगे इस पोस्ट, मतलब वो एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे, फॉर्म ही नहीं फिल पाएंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसे वैकेंसी का, क्या फ़ायदा ऐसे चांस का, जो कि मतलब क्या किया जाए इसका? तो ये सारा कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। जो हमारे जो 100 दिग्गज पॉलिटिशियंस जो हैं, जो जिसको लगता है कि हम लोग बिहार के हित के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा भी किसी तरह का हित का काम किया जा रहा है। सिर्फ तानाशाही हो रहा है। देखिए, 750 रुपये आप फॉर्म का फिल कर ले रहे हैं और एडिट का ऑप्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आप एडिट का ऑप्शन? आपको एडिट का ऑप्शन देना चाहिए अगर कुछ गलती, क्योंकि आपको पता है आप बीच बीच में अपडेट लाते रहते हैं, नोटिस दे के जो है हमेशा अपडेशन होते रहता है। तो भाई उस तरह से अब एडिट का ऑप्शन रखिए, ताकि जैसे अपडेट आएगा बच्चे लोग एडिट कर लेंगे, अगर लगेगा तो अपडेट कर लेंगे। और अभी तक देखिए, आज 14 नवंबर खत्म होने को लास्ट डेट है, किसी भी तरह का नोटिस नहीं आया। और कल रात में जो है यहाँ पे नोटिस देकर दो दिया, तो यहीं पे साथ में दे देना चाहिए था कि ठीक है, एडिट का भी ऑप्शन है, या फिर 3-4 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाता है, या फिर जो जो गलती हुआ नहीं गलती हुआ क्लियरिफिकेशन तो देना चाहिए ना। पहले आप यहाँ पे 10 तारीख को नोटिस देते हैं कि कुछ वैकेंसी ऐड हुआ है सिर्फ दिव्यांग के लिए, फिर हटा के 13 तारीख को बोलते हैं कि सब लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी तरह का वहाँ पे अभी ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों पे बात कौन करेगा? ये सब चीज़ों पे जो है करना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे वेट करते रह जाएं कि आप बोलिएगा कि एडिट का ऑप्शन आएगा,
करते करते फिर 14 खत्म हो जाएगा, 17 खत्म हो जाएगा, और बाद में पता चलेगा कि किसी भी तरह का अपडेशन नहीं होने वाला है। जो फॉर्म फिल कर लिया बस वही एग्जाम में बैठेगा। तो फिर तो अब तब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए अभी कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करके फिर से फॉर्म फिल कर देगा जो, फिर देखिएगा आप थोड़ी देर के बाद जो है एडिट का ऑप्शन खोल देंगे तो उसका पेमेंट तो चला गया ना। लगभग ऐसा 2.5 से 3 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो अपना पेमेंट कैंसिल करके फिर से पेमेंट दिए होंगे। ये सब एक जस्ट मतलब एक सोचिए तो एक बिजनेस है, एक बिजनेस है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।